जैनोऽस्तु कर्तुं सनन्द्यानन्दिमौ चेन्निनन्दशः परमितत्रिपदिविन्दिप नम्योषेति शुभा गुरुवेशे गुपतिज्ञानशरिका तारिणि समर्थिमुनि संसारिणि धम्मज्योतौ जिनवरिः हरतप्रियवृत है जो मैं विनाश भव जो मम ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री भय के अपने पाणगंतराज जी मंगलाचरण करेंगे अपन। तो अपन मंगलाचरण में देवदीप्ति फूलना की पहली गाथा और मुक्ति श्री चल देवदीप्ति फूलना की दो गाथाएं लेंगे। तत्त्वं च नन्दयानन्दिमं चेयनिनन्दशः परमितत्रिपदविन्दिपौ नम्योषेति शुभा जिनवर उक्तौ श्रोतृजिनु सिद्धः ममल सहा ज्ञान विज्ञान समेमौ परम निरंजन भाव। ये श्री देवदीप्ति फूलना गाथा की जय हो। एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। ओम नमः वंशिते नमो नमः। परम आराध्य माचन वाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसार्थ श्री देवदीप्ति फूलना गाथा और मुक्ति श्री फूलना गाथा दो गाथाओं का वांचन करेंगे आप। चल चल आपने और हमने बेसद श्री देवदीप्ति फूलना को समझने का अभ्यास किया है और मुक्ति श्री फूलना को भी समझने का अभ्यास किया है। तारण स्वामी अपने निर्विकल्प स्वानुभव में डूब के अतीन्द्रिय आनंद में डूब के इन फूलनाओं का रस स्वादन कर रहे हैं, हमें आत्म अमृत का रसपान करा रहे हैं, खुद कर रहे हैं और उसी अनुभव को अपने क्या कहते हैं जो उनके अंदर वीतराग भाव जो वीतराग परिणति उत्पन्न हुई उसी अनुभव को अपने ज्ञान के बल से अपनी साधना के बल पे इन फूलनाओं में संजो के गायक की अनुभूति को या आत्मा के उस रस को इन फूलनाओं में क्या कहते हैं समाहित करके हम सबको उन्होंने बहुत सरलता से प्रदान किया भैया। आप और हम इस अनुभव को अपन समझ पाए, देख पाए। गुरुदेव की इस अद्भुत शैली में जो फूलनाएं लिखी हैं इनको समझ के इनका अनुभव करके यदि आपके और हमारे जीवन में बहुमान भी प्रकट हो जाए, सच्ची श्रद्धा भी प्रकट हो जाए, मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पण भी यदि प्रकट हो जाए तो आपको और हमारे इन फूलनाओं को पढ़ना सुनना सार्थक हो जाएगा। सच्चा समर्पण हो जाए। कुदेव अदेव मिथ्यादेव कुगुरु ये बाहर की चकाचौंध दिख रही है इंद्रिय विषय भोग इनसे पलट के अपना उपयोग इन फूलनाओं से अपने आत्म रस को पीने का लग जाए, आनंद आने लगे। गुरुदेव की ये फूलनाओं में
आपको और हमें आनंद आने लगे। बस जहां ये आनंद प्रकट हुआ तो बस वहां फिर जय जयकार। तो अपन चलते हैं श्री देव दीप्ति फूलना की ओर, जहाँ विषय वस्तु में तो बहुत गहरी बात है, अवकाश की बात तारण स्वामी ज्ञान स्वभाव से परमात्मा स्वभाव में रमणता की बात कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ, अपन पढ़ते हैं। अपने देव दीप्ति फूलना में क्या ग्रहण किया। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये देव दीप्ति फूलना वीतरागी संत श्री तारण स्वामी जी द्वारा विरचित माहौल पहाड़ जी ग्रंथ प्रथम फूलना है। इस फूलना में तारण देव चैतन्य स्वभाव के अनुभव रूप आध्यात्मिक रहस्यों को स्वयं उजागर कर रहे हैं और निश्चय व्यवहार से संबंधित शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को तोड़ के वास्तविकता में जीव का सच्चा व्यवहार क्या है, मोक्ष मार्ग के योग्य व्यवहार क्या है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो साधना है वो मोक्ष मार्ग का व्यवहार क्या है, वास्तविकता में निश्चय क्या है, निश्चय देव कैसा है, निश्चय देवत्वपना क्या है, इन सारे विषयों को एकदम स्पष्ट किया उन्होंने इस फूलना में। और व्यवहार में पंच परमेष्टि भगवान और निश्चय से त्रिकाली गायक प्रभु यही सच्चे देव हैं। इस सत्य की व्याख्या है पहले नंबर की फूलना में। सबसे पहले उन्होंने देव की दीप्ति को जलाया। देव की दीप्ति मतलब अपन ने बहुत अच्छे समझा था कि अनादि काल से ये प्रकाशमान जो आत्मा है, देव स्वभावी जो आत्मा है, आज तक इसकी दीप्ति अर्थात आज तक ये हमें ज्ञान में नहीं आया। देव की दीप्ति अर्थात देव की ज्योति, देव स्वरूप का प्रकाश। तो अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करने वाले इस जीव को अभी तक अपना देव स्वभाव का प्रकाश अनुभव में नहीं आया। अर्थात मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा को जो आत्मा है उस आत्मा को अपना आत्मा ही अपने ज्ञान में नहीं आया। और यहाँ तारण स्वामी वो ही परम पुरुषार्थ को साधने की प्रेरणा दे रहे हैं कि क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जीवात्मा, अब तो आपको और हमें अपना देव स्वभाव अनुभव में आए। देव स्वभाव का प्रकाश कैसे होगा, ये इस फूलना में तारण स्वामी ने कहा ना, ये देव पद इस आत्मा को कैसे प्राप्त होता है। इस साधना की विधि को आचार्य तारण स्वामी ने इस फूलना में दिया है। इस फूलना में मात्र 17 कारिकाएं, सारी की सारी कारिकाएं अपने आत्म अनुभव को प्रदर्शित करने वाली थी। और इन 17 कारिकाओं में तारण स्वामी अपने देव स्वभाव की जय जयकार मचा रहा है। आनंद का अमृत उड़ेल दिया उन्होंने इन 17 कारिकाओं। और क्या कह रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम देव अर्थात परमात्मा स्वरूप को नमस्कार किया गया, उसकी अनुभूति को कहा। देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, ये आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी है। अपन आप और हम रोज सुनते हैं भैया, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन ये स्वभाव अपनी दृष्टि में प्रकाशित हो, ये सत्ता हमें स्वीकार हो, ये सत्ता हमारे अनुभव में, हमारे ज्ञान अनुभव में प्रकट हो, तो देव स्वभाव की दीप्ति है। कहने से देव स्वभाव की दीप्ति नहीं, उस सत्ता को अपनी स्वीकारता में लाने से देव स्वभाव की दीप्ति है। तारण स्वामी कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि यह स्वभाव, यह अपना आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी है। कैसा है भैया, कैसा है, એટલે केवल ज्ञान की ज्योति से संपन्न है। ऐसा ही अपना स्वस्वभाव, अपना आत्मा ही वास्तव में आत्म देव ही परमात्मा है। इसी स्वरूप में लीन देवादिदेव अरिहंत परमात्मा है। देखो 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 अच्छे से देखो तो वह अरिहंत परमात्मा भी इसी अनंत चतुष्टय स्वभाव में तरलीन है और अपने अंतर में इसी वीतराग सत्ता को क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं। अंतर में ऐसा चेतन स्वभाव ही उनकी अनुभूति में बरत रहा है। और एक जीवात्मा, तुम कहाँ संसार की अवस्थाओं को देख रहे हो, कहाँ तुम जन्म मरण के परिणमन को देख रहे हो, कहाँ तुम क्या बोलते हैं भूख प्यास की वेदना को देख रहे हो, कहाँ तुम ये रोग शोक की पीड़ा को देख रहे हो, कहाँ तुम 5 इंद्रिय विषय भोगों को देख रहे हो, कहाँ तुम राग की कामना कर रहे हो, मोह की कामना कर रहे हो। अरे भव्य आत्मा, अरे भव्य जीव, सावधान सावधान सावधान। हे भव्य जीव,
अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करो। क्यों 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 अनुभव करो? क्योंकि ये देवादिदेव अरिहंत परमात्मा जिस स्वभाव को स्वयं में अनुभव कर रहे हैं वह शुद्ध स्वभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना स्वपद है। अरे तुम कहां लगे हो? साधु पद की साधना करो। अगला पेज पलटा दो संजय जी। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि तुम भी वीतरागी होके आत्मज्ञानी होके इसी साधु पद की साधना करो। देखो देखो देखो, अपने देव दीप्ति फूलना पढ़ तो ली, लेकिन तारण स्वामी ने देव दीप्ति फूलना में जिस वीतरागता को प्रकट करने की बात कही है, जिस देव स्वभाव को स्वानुभव से उत्पन्न करने की बात कही है, क्या उस देव स्वभाव की स्वीकारता हमारे हृदय में हुई? तारण स्वामी कह रहा है जो वीतरागी साधु हैं वे ऐसे देव स्वभाव अरिहंत समान लिंग को धारण करके इसी देवत्व का अनुभव करते हैं, इसी परमात्म पद का अनुभव करते हैं। और देखो तो ए जीवात्मा, अपने अंतर में अपनी आत्म साधना ही अपनी स्वयं की है। वही ज्ञानी साधक अरिहंत आदि पदों को, शाश्वत पदों को, देवादि देव पदों को प्राप्त हो जाते हैं। भैया कौन 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 कौन? जो वर्तमान समय में अपने देव को अपनी ज्ञान परिणति में अनुभव कर रहा है। देखो अपन क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हमें काम की इच्छा हो रही है, हमें भोग की इच्छा हो रही है, हमें विषय कसाय की इच्छा हो रही है। वस्तु स्वभाव का सच्चा निर्णय ना होने से, वस्तु स्वभाव की सच्ची मान्यता ना होने से आपके और हमारे जीवन में क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? क्या अनुभव हो रहा है? पहले पुद्गल अचेतन, अचेतन में जड़ द्रव्य का अनुभव हो रहा है। तो तारण स्वामी देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जो जीव आत्मा इन पर्यायों में, इन नाना प्रकार के विकार पर्यायों के बीच में रह के इनसे निर्लिप्त, इनसे विमुख होके अंतर आत्मा की रुचि लगा के जो भव्य आत्मा इन मलिन पर्यायों से रहित अपने अंतर में ही अपने देव स्वभाव को देखते हैं, देव दीप्ति, इस संयोगी पर्याय में रहते हुए भी अपने निज ज्ञायक स्वभाव को अपने अनुभव में देखते हैं, वे जीव उस शाश्वत परम देवादि देव पद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कौन 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 प्राप्त होते हैं भगवान जी? जो इन पामर पर्यायों के बीच में अपनी प्रभुता का निरंतर बोध रखते हैं, अनुभव करते हैं। देखो तो चलने वाले उपद्रव के बीच, होने वाले जगत के परिणमन के बीच मेरे अंतर में मेरी ज्ञान मात्र चेतन ज्योति प्रकाशमान हो रही। देखो तो यह जीव इस मनुष्य भाव को प्राप्त कर अपने देव स्वभाव, शुद्धात्म स्वभाव की साधना द्वारा आत्मा से परमात्मा हो सकता है, इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। ऐसी प्रेरणा तारण स्वामी ने इस देव दीप्ति फूल लगाते में दी। अरे वह तो अपने पूर्ण आनंद स्वभाव का रस ले रहा है। तारण स्वामी ने तो कहा ना कि संसार तो आवई जावई और तारण स्वामी संसार छुड़ावई। संसार तो पुण्य पाप के चक्कर में जन्म मरण का क्रम है। और क्यों क्रम है भैया, क्यों क्रम है? क्योंकि यहाँ जीव पुण्य पाप का बंद कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है भैया? आश्रय भाव के कारण। कौन सा आश्रय भाव के कारण? क्या है आश्रय भाव? कि ना संसार की रुचि, भोगों की रुचि, अज्ञानता की रुचि। ये संसार की रुचि होने से, पर पर्याय की चिंता होने से, अभी अपने स्वभाव का विचार नहीं है ना, तत्व का विचार नहीं है ना, तो पर पदार्थ की रुचि होने से ये जीव निरंतर आश्रय कर रहा है, पुण्य पाप बंद कर रहा है, पुण्य पाप बांध रहा है। अब पुण्य पाप बांध रहा है तो इसका जन्म मरण हो रहा है। जन्म मरण क्यों हो रहा है? एक पुण्य पाप का संयोग है। मोटी मोटी बात कह रहा है। तो तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं? तारण स्वामी कहना चाहते हैं यह जीव, जब ये जीव आत्मा अपने अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करता है, अपने देवत्व स्वभाव की दीप्ति प्रकट होती है, अरे मैं तो अरिहंत के समान हूं, तो ये राग भाव किसके लिए? जब वे अरिहंत परमात्मा इस जगत के किसी प्राणी से राग नहीं करते, तो मैं संसार में किससे राग कर रहा? ये जीव संसार से निकलकर मुक्ति श्री के शाश्वत सुख की प्राप्ति करना यदि कोई चाहे, कोई यदि चाहे कि मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है,
भैया उसके लिए अपने अंतर के सत्य पुरुषार्थ को जगाने की आवश्यकता है। और तारण स्वामी इसी पुरुषार्थ को यहाँ जगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे जीवात्मा, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने सिद्ध शुद्ध मुक्त जो अपना देव पद है इसको प्राप्त करो। यही देव दीप्ति फूलना का मूल अभिप्राय है। तारण स्वामी की ये अद्भुत रचना दो कार्य सिद्ध कर रही है। एक व्यवहार से खुदेव अदेव मिथ्या देव की भ्रांति से मिटा रही है, व्यवहार में सच्चे देव का श्रद्धान करा रही है, और निश्चय में वैसा ही देव स्वभाव मेरे अंतर में है, ऐसे अंतर आत्मा के प्रकाश को प्रकट कर रही है, स्वानुभूति को जगा रही है। और क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस फूलना में? तारण स्वामी के अंतर में क्या है? तारण स्वामी तो उस देव स्वभाव में रमण कर रहा है। उन्हें तो अपना निरंजन निर्विकार गायक देव स्वानुभूति में अपने अंतर आत्म अनुभूति में प्रकट हो गया है। लेकिन हमसे क्या कह रहे हैं भैया कि हे जीवात्मा, तुम वास्तव में अरिहंत का नाम जप रहे हो, सिद्ध परमात्मा का नाम जप रहे हो, तो तुम्हें अपने अभिप्राय में अपना देव स्वभाव का प्रकाश हुआ है कि नहीं हुआ? तुम उनके समान अपने पद को स्वीकार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? तुम उनकी वंदना तो कर रहे हो, उनकी भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन हे जीवात्मा, तुम्हारे अंतर की दीप्ति जली कि नहीं? देखो भैया, यथार्थ में वास्तविकता में देव पद तो कहीं बाहर है ही नहीं। वास्तविकता में देव पद मात्र बाहरी पूजा के लिए नहीं है। यदि व्यवहार से अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को अपन पूज रहे हैं, ये तो व्यवहार तो ठीक है, लेकिन ये व्यवहार सच्चा व्यवहार नहीं है। तो फिर व्यवहार सच्चा कब होगा? वही कब होगा जब अपन उनको उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं, तब व्यवहार सही होगा। जिस व्यवहार से सिद्धि हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता की प्रकटता हो, वो व्यवहार सच्चा व्यवहार है। देखो देखो, जो व्यवहार आपका और हमारा जो व्यवहार, मान लो अपन रोज चैत्यालय आ रहे हैं, जिनवाणी के दर्शन कर रहे हैं, जिनेन भगवान की वाणी के दर्शन कर रहे हैं, और यदि जिनवाणी के दर्शन करके यदि हमें इस जिनेन भगवान के कहे हुए वस्तु स्वभाव का निर्णय ना हो, जिनेन भगवान की वाणी का यदि वस्तु स्वरूप का हमें विश्वास ना हो, तो ये बात निश्चित जानना। क्या निश्चित जानना भगवान जी? यदि जिनवाणी के दर्शन करके जिनवाणी में जो वस्तु का स्वभाव लिखा है वो अपन यदि स्वीकार नहीं कर रहे, तो अभी अपना व्यवहार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का व्यवहार ज्ञान में ही होता है। इसलिए कहा है वास्तविकता में देव पद मात्र बाहरी पूजा व्यवहार के लिए नहीं है, फिर निश्चय से अपने स्वभाव को प्रमाण करने के लिए है कि देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो, हे जीवात्मा देखो तो, ये सारा जितना भी आप गुणानुवाद कर रहे हो पंच परमेष्टि परमात्मा का, वह सारे गुण अपनी चैतन्य मात्र सत्ता में है। इसे स्वभाव को प्रमाण करने के लिए तुम प्रमाण तो करो। क्या? कि जो गुण उन अरिहंतों में है वही अनंत गुण मेरी इस आत्म सत्ता में विद्यमान, स्वीकार तो करो जीवात्मा। देखो भैया, देव दीप्ति फूलना गाथा अपन ने कितने आनंद के साथ पढ़ी। एक एक गाथा को एक एक शब्द को अपनी भूमिका अनुसार समझने का अभ्यास किया। सच्चे देव की मानता क्या करना है, सच्चे देव स्वभाव का जागरण कैसे होगा, जिनेन भगवान सच्चे देव की क्या व्याख्या कर रहे हैं। अपन ने गुरुदेव के शब्दों को पकड़ के उनके अर्थ को निकालने का अभ्यास किया। लेकिन क्या है जीवात्मा, क्या आज भी हमने, हे ज्ञानी, क्या आज भी हमने अपने अंतर में बैठे हुए निज देव का अनुभव प्राप्त किया कि नहीं किया? यही तो लिखा है कि हे ज्ञानी, हम भी देव के शुद्ध स्वरूप को जानकर अपने देव पद को प्रकट करें। यह है स्थूलना का सार। देखो, यही वास्तविकता में देव पूजा की विधि है, जहां पूजा पूज्य समाचरित, जहां पूज्य के समान आचरण तत्काल जागृत हो जाए। देखो देखो, तानसम कह रहे हैं यथार्थ पूजा में क्या होता है भैया? यथार्थ पूजा में क्या होता है? यथार्थ पूजा अर्थात पूर्णता को प्राप्त करना है। परिपूर्णता की प्राप्ति का नाम पूजा है। जहां जीव अपने अंतर में
अपने पूर्णत्व का अनुभव करता है कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अनंत चतुष्टय में मैं वीतराग चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, जहां जीव को अपनी अंतर चेतन अनुभूति में अपने ही पूर्ण त्रिकाली स्वभाव का बोध होता है, उसका नाम पूजा है भाई। अपन तो क्या काय को पूजा मान के बैठे हैं भैया, स्तुति पढ़ ली, मंदिर विधि पढ़ ली, जाप पाठ कर लिए, इसे पूजा मान के बैठे हैं। लेकिन भगवान आत्मा जहां परमात्मा के समान अपने पूर्ण स्वभाव का वेदन आपको प्रकट हो, उसका नाम पूजा का। पूर्णता को प्राप्त करने का नाम पूजा है। पूजा का मतलब पूर्ति करना है, अपूर्ति नहीं है, अभाव नहीं है। अभाव मतलब देखो देखो देखो, अज्ञानी संसारी जीव अभाव के कारण पूजा करता है। अभाव के कारण मतलब वो परमात्मा से कोई ना कोई अभाव भाव होने से वो परमात्मा से कोई ना कोई अभिलाषा करता है, कोई ना कोई डिमांड करता है। वो परमात्मा से के पास कोई ना कोई स्वार्थ लेके जाता है, कोई ना कोई लोभ लेके जाता है, कोई ना कोई डिमांड लेके जाता है। और आत्मज्ञानी जो साधक होता है, आत्मज्ञानी जो श्रावक होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो अभाव भाव से परमात्मा के पास नहीं जाता। तो वो कौन से भाव से परमात्मा के पास जाता है, वो सद्भाव के साथ परमात्मा के पास जाता है। सद्भाव से मतलब जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूं भलो, अनंत ज्ञान तोरे सो अनंत ज्ञान मोरे। वो सद्भाव के साथ जाता है, सद्भाव के साथ जाता है मतलब अब जो अनंत गुण परमात्मा में बरत रहे हैं वो ही अनंत गुण मेरे अंदर में है। ऐसे सद्भाव के साथ यदि परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वास्तविकता में पूर्णता की प्राप्ति होती है। और तारण स्वामी ने अभाव की बात नहीं करी, कर्म कलंकों का अभाव तो कहा, तारण स्वामी ने सद्भाव की बात करी है, जहां जीव को अपने वीतराग स्वभाव का सद्भाव प्राप्त होता है, अपने गुणों का सद्भाव प्राप्त होता है, उसका नाम देव दीप्ति है। तो अंतर आत्मा की पूर्ति करना अर्थात सद्भाव होना, पूर्णता का बोध प्राप्त कर लेने का नाम पूजा। और तारण स्वामी ने ऐसी अद्भुत पूजा, ऐसी अद्भुत भक्ति, ऐसी आत्माराधना, ऐसा ही अंतर में आलाप, ऐसी ही पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग की साधना दी। देखो क्या कहते हैं, यथार्थ पूजा का अर्थ पूर्णता को प्राप्त करना है। संसार अवस्था में इस जीव को पर्याय में कर्मों का आवरण होने से, देखो दिक्कत कितनी है हमारे साथ, कितनी दिक्कत है। वर्तमान में कर्मों का आवरण होने से कमी अर्थात अशुद्धता या विभाव रूप परिणति या अभाव भाव, इसका वेदन हो रहा है जीव को। वर्तमान में जीव कर्म युक्त दशा को ही अपना मान के बैठ गया, परिणमन को ही अपना मान के बैठ गया। बाहर में होने वाले विभाव भाव रूप जो पर्याय चल रही है, उन पर्याय में एकत्व भाव करके ही बैठ गया है, उससे हटने का पुरुषार्थ करना ही नहीं चाह रहा, उन अज्ञान भावों से मुक्त होने की भावना भाना ही नहीं चाह रहा। तो फिर क्या क्या करें, उसे स्वभाव के आश्रय से, ए जीवात्मा सावधान, तारण स्वामी जगा रहे हैं रे। तारण स्वामी अपने देव स्वभाव की कितनी बढ़िया व्याख्या कर रहे हैं, देखो तो वह जीव अपने स्वभाव से के आश्रय से अभी वर्तमान में उस विभाव परिणाम को त्यागे, वर्तमान पर्याय में ऐसे सिद्ध स्वभाव को पूजना अर्थात प्रकट कर लेना ही वास्तव में देव की सच्ची पूजा है। लेकिन मानेगा कौन ये बात बता, पूज्य के समान अर्थात अपने आराध्य के समान अपनी आराधना, अपना आचरण ही वास्तव में देव दीप्ति दुपून लगाता है। बताने स्वामी ने क्या कहा है कि भैया देखो वर्तमान में ही ऐसे सिद्ध स्वभाव को, अपने पूर्ण तत्व को, अपने देव स्वभाव को अपने अनुभूति में प्रकट करो, यही सच्ची पूजा है। पूज के समान आचरण करके अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव के अनुभव में रत रहो। देखो भैया यही सच्ची देव पूजा है। इस गंभीर रहस्य को इस फूलना में तारण स्वामी ने आत्म अनुभव से कहा, जहां निश्चय और व्यवहार दोनों देवों की बात कही। और ये मौल पावर जी ग्रंथ लिखने का संकल्प भी इस फूलना में हुआ भैया। इस फूलना की अंतिम गाथा में तारण स्वामी कहते हैं, ये भय के अपने मौल पावर जी ग्रंथ लिखता हूँ, इसके लिए लिखता हूँ ममलम ममल उवन्नम, मैं इस ममल पावर जी ग्रंथ को लिखता हूँ, क्यों ममलम ममल उवन्नम, ये जीव
अपने अंतर में ही ऐसे ममल स्वभाव को शुद्ध उपयोग की रमणता में प्रकट कर ले। भय खिपी सारे संसार के भय को नाश करके शशंक विलयंती सारी शंकाओं का नाश करने के लिए कम मलों का उत्पन्न होना अर्थात आश्रय बंद होना विलाय, इस लक्ष्य से भय खिपनिक ममल पहुड़म मोक्षम। इसलिए तारक स्वामी ये ममल पाहुड़ जी ग्रंथ की यहाँ क्या कहते हैं रचना कर रहे हैं। ये फूलना देव दीप्ति फूलना और ये पूरा भय खिपनिक ममल पाहुड़ जी ग्रंथ एक उद्देश्य से लिखा गया है कि कर्मों का आश्रय बंद रुके, ममल स्वभाव के आश्रय से शुद्ध उपयोग की प्रकटता हो और संशय और भय से छूट के जीव अपने आत्म स्वभाव में दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता सहित चैतन्य स्वभाव की रमणता में लीन रहे, आश्रय बंद के भाव से छूट के शुद्ध उपयोग की प्रकटता कर पाए। इस लक्ष्य से तारण करण स्वामी जी ने ये ग्रंथ लिखा है। और कितना अद्भुत ग्रंथ है ये फूलना, कितनी अद्भुत है। आत्म साधना के कितने गहरे रहस्यों को तारण स्वामी ने कितनी सरलता से कहा। और याद रखो जीवात्मा, ये ममल पाहुड़ जी ग्रंथ वास्तव में अपने अंतर में शुद्ध उपयोग अर्थात चारित्र की निर्मलता का ग्रंथ है। सुन रहे हैं आप और हम, अभी अपन सिद्धांत की भूमिका में बैठे हैं, लेकिन चारित्र की भावना भानी बहुत तेजी से, संयम की भावना भानी है, सदाचार में जीवन की भावना भानी है, अपने कल्याण की गहरी भावना को प्रकट करना है तो इस ग्रंथ को पढ़ना और पढ़ाना सार्थक हो जाए। ये फूलना अपने अंतर निर्विकल्प स्वभाव के अनुभव को प्रकट करने वाली है। देव का अनुभव, देव की दीप्ति जो अपने हृदय में अपना निर्विकल्प चैतन्य मात्र स्वभाव है उसकी दीप्ति अर्थात उसका प्रकाश हो जाए, वो स्वानुभूति में दैदिप्यमान वो आत्मा अपनी ज्ञान ज्योति में प्रकट हो जाए, इसका नाम देव दीप्ति फूलना का था। अब आप और हम इन फूलनाओं से देव दीप्ति गाथा का क्या अनुभव कर पाए। वांछन तो अपन पहले कर चुके हैं। परम तत्व की व्याख्या, आनंद स्वभाव की व्याख्या तारण स्वामी ने इस फूलना में दी है। अब हम इससे क्या ग्रहण कर पाए, हमें क्या अनुभव में आया, हमने गुरुदेव की इस फूलना से क्या उस निर्दोष परमात्मा को जिसे ममल स्वभाव कहा है, क्या हमने उस निर्दोष परमात्मा को अपने अंतर में अनुभव कर लिया? यदि हाँ तो फिर भगवान आत्मा ये फूलना पढ़ना सार्थक है। और देखो क्या लिखा है, इन फूलनाओं का शब्दों में नहीं किया जा सकता है। ये फूलना शब्द अतीत है और आत्मार्थी विशेष ज्ञानी साधक इसका अंतरंग में अनुभव कर सकते हैं। आप और हम इन फूलनाओं को शब्दों में नहीं समझ सकते, आप और हम इन फूलनाओं को अनुभव में व्यक्त कर सकते हैं बस। इसलिए तो कहते हैं इन फूलनाओं को बड़े बहुमान से पढ़ो, बड़ी भक्ति से पढ़ो। क्यों? क्योंकि शब्द नहीं, ये अंतर आत्मा का उछलने वाला पुरुषार्थ है, ये वो बहुमान है, ये वो आनंद है जो ज्ञानी साधक के अंतर हृदय में छलांग लगाता है, उछाल लेता है। तो जब भी हम इन फूलनाओं को बड़ी भक्ति के भाव से, बड़े बहुमान के भाव से संगीत का रस लेने के लिए नहीं, इनके शब्दों के जो इनमें जो शब्दों का जो मर्म है, उन शब्दों के मर्म को जब हमारी आत्मा भेदती है, अर्थात जब ये फूलनाएं सुनते सुनते हमारे अंतर डुबकी लगती है, इन शब्दों का मर्म हमारी अनुभूति में आता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान जी इन फूलनाओं का अर्थ आत्मा में समझ में आता। फूलनाएं शब्द ये टीका कर दी हमने, लिख दी, आपको पढ़ा दी, सुना दी, ये फूलना इसलिए है ही नहीं, ये तो माध्यम है, निमित्त है। समझना समझाना ये निमित्त है, लेकिन इन फूलनाओं को तो पढ़ने में ही वास्तविक सुख है। कैसे 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 अनुभव प्रमाण पढ़ने में वास्तविक सुख है। इन्हें पढ़ने में इनके शब्दों का जो मर्म अनुभव अंतर में आता है वो वास्तव में इनका रस है। टीका आदि तो सब व्यवहार है। वैसे तो ममल पाहुड़ जी ग्रंथ टीका करना ही मूर्खता है, लेकिन ये मूर्खता का काम हमने किया है लेकिन ये बात पक्की है कि ये तो सिर्फ आनंद का विषय है, आनंद का विषय। अब अपनी इतनी ऊंची भूमिका नहीं बन पा रही, इतना अच्छा अपन गुरुदेव के उस अनुभव को, उस आनंद को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो रहा भैया, सम्यक चिंतन के द्वारा बुद्धि के माध्यम से घिस रहे हैं
और थोड़ा बहुत इन शब्दों को कहने से, इनका चिंतन करने से, इसका लेखन करने से जो थोड़ा बहुत बहुमान आ रहा है उसको ही उसी से अपना काम चल रहा है। पहले यही बहुमान फूलना सुन के आ जाए, परिणति नाच उठे, तो इस भावार्थ की आवश्यकता ही नहीं है, व्यर्थ आलाप है। लेकिन वास्तविक सुख तो इनके रसास्वादन में है। तो भैया इसी प्रकार से श्रीमद चिंतानंद स्वामी ने देव दीप्ति फूलना गाथा में अपने चैतन्यमयी देव शुद्धात्म देव को स्वानुभूति से प्रकट करके अपने कल्याण का मार्ग बनाने के लिए बार बार प्रेरणा दी है, बार बार। और हम भी इस प्रेरणा को स्वीकार करके गुरुदेव के इस महानतम ग्रंथ का जो अपन वांछन कर रहे हैं, इसकी अनुभूति को हम प्राप्त करें, यही हमारा लक्ष्य है। मुक्ति श्री फूलना जी। चल चल सुनाइए। चलिए अपन चलते हैं मुक्ति श्री की ओर। अच्छा लिखा आपने, बहुत बढ़िया। अपना चिंतन बढ़ाओ और जो बैराग आया उसे परमानेंट करो। चली चलहु नहाँ मुक्ति श्री में ज्ञान सहाय, कल कृति हो काम न उपजै ममल सुभाय, जिन जिन वर हो उक्त स्वामी परम सुभाय, मुनि मुनहु न हो भविय निघन तुम अब सहाय, तुमरी अखे रमन रे नारी हो ज्ञानी भव भवर विनाठी, मन हर्षिलो जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुँचते हो ज्ञानी, चल चलहु न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। अपन विषय वस्तु भूमिका सही कह रहे हैं संजय जी, आपका अनंत उपकार है सभी भक्त जीवों के पास, आपके निमित्त से सबको देखने मिल जाती। चलिए देखो कहान समय क्या कह रहा है। यह मुक्ति श्री फूलना वीतरागी संत श्रीमद जिन तारण स्वामी जी के अनुभव से प्रकट, उनके द्वारा विरचित महत्वपूर्ण विशेष आध्यात्मिक फूलना है।
और तारण समाज में प्रचलित है। यह फूलना को उन्होंने अपनी आत्म साधना के अंतर्गत अंतर ज्ञान की विशेष अनुभूतियों से रचित किया है। वैसे इस फूलना का वांछना तारण समाज में विशेष वैराग्य प्रसंगों में अनिवार्य रूप से होता है, बहुत प्रचलित है, हर व्यक्ति की जबान पे रटी हुई है। हर व्यक्ति हर वैराग्य प्रसंग में इस फूलना को अनिवार्य रूप से पढ़ा जाता है, कहा जाता है, अनिवार्य रूप से इसका वांछन होता है, क्योंकि यह फूलना सरल भाव, अर्थ और मधुर लय के साथ प्राणी मात्र को मुक्ति का संदेश सुना रही है। इस फूलना की विशेषता, ये फूलना सरल भाव के साथ, बहुत सरल भाव अर्थ है इसका, आपने कल सुना ही था, परसों 3-4 दिन से आप सुन ही रहे हैं। ये फूलना बहुत सरल भाव अर्थ के साथ मधुर लेके बिल्कुल प्राणी मात्र के अंतर तक भिज जाए, ऐसे मुक्ति श्री का गहरा संदेश सुना रही है। और इसलिए प्रचलन में बहुत अधिक है। मुक्ति मार्ग को चाहने वाले ज्ञानी साधक के जीवन का लक्ष्य इस फूलना में क्या है? जो मोक्ष मार्गी भव्य जीव हैं, उन आत्मज्ञानी साधकों के जीवन का लक्ष्य क्या है भैया? उनका जीवन का लक्ष्य तो अपने शुद्ध स्वभाव में, अपने वीतराग स्वभाव में दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक अपने इष्ट स्वभाव का निर्णय करना ही है भाई। आत्मज्ञानी साधक निर्णय करता है कि संसार में जितना कुछ भी दिख रहा है, धन दौलत इंद्रिय विषय कसाय पाप प्रपंच, ये जितना कुछ भी दिख रहा है ये सब तो क्षणभंगुर है। संसार में जितने भी इंद्रिय विषय दिख रहा है ये तो क्षणभंगुर है, विनाशिक है। ये सारे भौतिक विषय, ये सारे भौतिक सुख, ये तो विला जाने वाले हैं। लेकिन मेरे अंतर में जो आध्यात्मिक ज्ञान में अपना मुक्त स्वभाव है, ये संकल्प करता है, इस स्वभाव का निर्णय करता है कि वो मेरा तो जो अंतर स्वभाव है वो तो शाश्वत है, वो तो शुद्ध ज्ञानमय है। ऐसा ज्ञानी साधक सम्यक ज्ञान की युक्ति से इस फूलना को अपने अनुभव के आधार से सिद्ध करता है। ज्ञानी के लिए है, उसे मुक्ति में रमण करना अच्छा लगता है। और तारण स्वामी देखो क्या कहते हैं भैया, अरे भाई अब क्या कर रहे हो यहाँ, तुम क्या कर रहे हो? अब तो मुक्ति श्री का वर्ण करो। 3 ज्ञान के धारी आचार्य तारण तरण स्वामी जी, आत्मज्ञानी साधक, हमें वो स्वयं मुक्ति मार्ग के पथिक हैं, वो स्वयं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और वह आत्मज्ञानी साधक, वह तारण तरण जनेश्वर हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं, वह तारण स्वामी हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं, वह वीतरागी संत हमें भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, देखो देखो, जैसे इस संसार से, इन शरीर भोगों से वैराग धारण करके वह तारण तरण देव मोक्ष मार्ग में निकल गए, उन्होंने स्वयं अपने शुद्धात्म स्वभाव की रमणता को ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर लिया, वैसे ही वे हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, तुम भी इस मार्ग में आगे बढ़ के, इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करके सहजता से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो, ऐसा आमंत्रण कर रहे हैं भैया। बार बार कह रहे हैं, चली चलहु न हो, हे भव्य आत्मा चलो चलो चलो, मुक्ति श्री तुम्हें ज्ञान सहाय। अरे अब तो ज्ञान मार्ग के आश्रय से निर्वाण की ओर चलो, मोक्षपुरी की ओर चलो, कब तक संसार के दुखों को भुगते रहो। बार बार निमंत्रण दे रहे हैं, बार बार हमारी चेतना को जगा रहे हैं, अंतर भावना को जागृत कर रहे हैं, चलो 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 मुक्ति श्री की ओर चलो। ऐसी मुक्ति श्री की ओर चलोगे तो संसार की भंवर मिट जाएगी, अक्षय स्वभाव में रमण करोगे तो भगवान जी ये मन हर्षित हो जाएगा, तारण तरण जनेश्वर अनुभव में प्रकट हो जाएगा। चलो तो चलो तो चलो तो, ऐसा मुक्ति श्री का अमृत रसपान करा रहे हैं, ऐसा मोक्ष लक्ष्मी में वर्ण करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि चलो जी चलो, हाँ जी जी आगे पलटा दो। क्या कह रहा है? ऐसे मोक्ष मार्ग में रमणता की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो हम जैसे भक्त जीवों को करुणा करके समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि हे जीवात्मा, मुक्ति श्री की साधना। देखो भैया, हम अनादि काल से मेरा जीव क्या मानता था, मंदिर आ जाओ, पूजा पाठ कर लो,
उपवास कर लो, नियम कर लो, व्रत कर लो, इसका नाम मोक्ष मार्ग। लेकिन इस भ्रांति को तोड़ रहे हैं, इस अज्ञान भ्रांति को तोड़ रहे हैं, इस मोह और ममत की धारा को तोड़ रहे हैं। पुत्र परिवार धन संपदा में हित है, ऐसी अज्ञान कल्पना को तोड़ रहे हैं। शरीर आदि से ये आत्मा बंधा हुआ है, ऐसी अज्ञान कल्पना को तोड़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ए जीवात्मा सुनो सुनो सुनो, सावधान। क्या कह रहा है कारण स्वामी, मुक्ति श्री की साधना आराधना कैसे की जाती है, ये जीव कैसे आत्म साधना के द्वारा, ये कैसे आत्म आराधना के द्वारा, कैसे अपने अंतर स्वभाव का अनुभव करके कैसे मुक्ति श्री को प्राप्त करता है, कैसे अपने स्वभाव में ठहरता है, कैसे अपने गुप्त ज्ञान गुरु को अपने अंतर में प्रकाशमान दीप्ति को कैसे प्रतीत करता है, कैसे उदय होता है गायक स्वभाव का। उदय हो, रही रही हो, उपनो हो, गुरु गुरुवती हो, उपजे हो, यहु जानऊ हो। हर एक एक कारिका में, हर एक कारिका में उन्होंने जगाया है, बार बार जगाया है क्या, कि इस मोक्ष मार्ग की साधना और आराधना कैसे की जाती है, और उनका सैद्धांतिक विवेचन किया है। इस फूलना में एकदम सैद्धांतिक अनुभव प्रमाण, एक एक फूलना की एक एक कारिका उस स्वानुभूति को सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध कर रही है। जीवात्मा वास्तव में मोक्ष मार्ग का जो साधक होता है वो धैर्य दर्शियो हो, वे दर्शन करता है काय के, देव सुदर्शन ज्ञान सहाय, कि मैं स्वयं अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला गायक परमात्मा हूं, इसे देव स्वभाव का दर्शन करता है। एक एक गाथा फूलना क्या, एक एक शब्द स्वानुभूति के अनुभव से सरावोर चैतन्य तत्व की महिमा से भरा हुआ है। तो देखो तान स्वामी क्या कहते हैं, ज्ञानी साधक कैसे ज्ञान अमृत का रसपान करते हुए कैसे अपने मुक्ति के मार्ग को कैसे प्रशस्त करता है, कैसा मोक्ष मार्ग बनाता है, कर्मों के बीच में रहते हुए, घर पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए, दुनियादारी के ये जितने भी संयोग हैं इन सबके बीच में रहते हुए वह ज्ञानी साधक कैसा अपना मोक्ष मार्ग बनाता है, उसे कैसे स्वानुभूति का लाभ होता है, ये इसकी संपूर्ण विधि सार रूप में इस फूलना में प्रदान की गई हुई। कितनी छोटी फूलना, संपूर्ण मोक्ष मार्ग को मात्र 10 कारिकाओं में गूंथ दिया, मात्र 10 गाथाओं में मुक्ति श्री के रहस्य को प्रकट कर दिया तारण स्वामी। ऐसा ऐसा अंतर का ज्ञान मार्ग, ऐसी अंतर की आध्यात्मिक साधना को मात्र 10 कारिकाओं में गूंथ के और ज्ञान मार्ग पर चलने की दृढ़ता प्रदान की है। हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, संसार तो आने जाने वाली पर्याय है, राग आदि विकारी भाव तो चलने वाला वर्तमान परिणमन है, लेकिन जीवात्मा दृढ़ता रखो, दृढ़ता, घबराओ मत, धैर्य रखो, धैर्य, घबराओ मत, आकुलित मत हो, व्याकुलित मत हो, चिंता मत करो। अरे मुक्ति श्री तो अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगी, तुम अधीर मत हो, तुम अधीर मत हो, या मोक्ष कब जाएंगे, हमारा निर्माण कब होगा, हमें सम्यक दर्शन कब होगा, हमें सम्यक ज्ञान कब होगा। तुम धैर्यवान बनो, धीरज से देखो, क्या देखो कि मुक्ति श्री तो अपना स्वभाव है, दृढ़ निष्ठा से देखो, विश्वास से देखो, धैर्य को धारण करो, ये अनंत का मार्ग है, बहुत गहरे विश्वास के साथ, अनंत धैर्य के साथ इस मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ो। और देखो तान स्वामी क्या कह रहा है, हमें यहाँ मोक्ष मार्ग में, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की दृढ़ता प्रदान की है, एवं मोक्ष मार्गी साधक की अंतरदशा को सरलता से प्रकट किया कि जो ज्ञानी है उसकी अंतरदशा कैसी होगी। अपन ने कल पढ़ा था कि नहीं, कल नहीं परसों नरसों, मल रहियो हो ममल बुद्धियहु क्षिपक सहाय। वास्तव में ज्ञानी साधक की अंतरदशा क्या होगी, मल रहियो हो, अनंत कर्म कलंकों के बीच में भी वो इन कर्म मलों से रहित कमल की तरह खिला हुआ, ममल बुद्धि, उसकी बुद्धि वस्तु के वीतराग स्वभाव के कारण, उसका वीतराग स्वभाव है ना, तो वो उसकी बुद्धि वस्तु के वीतराग भाव को स्वीकार करेगी।
एक वस्तु दूसरी वस्तु से परिणमित नहीं होती। ममल बुद्धि वह बुद्धि अपने स्वसन्मुखता को, तत्व के विचार को मुक्त करके अपने क्षायिक स्वभाव में रमण करेगी, अच्छे स्वभाव में रमने की भावना करेगी। संक्षेप में कह रहा है, अपने परसों बहुत विस्तार में समझा था कि ममल बुद्धि क्या है। आज सारभूत बात कर रहा है। तारण स्वामी कह रहा है, ए जीवात्मा सावधान सावधान, अपने ऐसे ममल बुद्धि में अपने स्वभाव को देखो तो कब तक राग बुद्धि से, देह बुद्धि से कब तक संसार में जन्म मरण करोगे जीवात्मा। अब तो ममल बुद्धि को जागृत करो। और देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं कि सरलता से मोक्ष मार्ग को क्या कह रहा है ज्ञानी, ज्ञान स्वभाव में रहना ही मुक्ति का सुख पाने का एकमात्र उपाय है। बस ये तुम चाहते हो कि हमें आध्यात्मिक सुख प्रकट हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, पूर्ण सुखी हो जाए मेरा जीव, जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, तो तारण स्वामी ने एक डंके की चोट पे कहा, धांधली नहीं करी तारण स्वामी, वीतरागी संत थे, यहां वहां का मिला जुला के नहीं कहा, डंके की चोट पे बोले। क्या बोले देखो तारण स्वामी डंके की चोट पे बोले क्या, ज्ञान स्वभाव में रहना ही मुक्ति के सुख को पाने का एकमात्र जरिया है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हे भविक जन, हे ज्ञानी, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध स्वभाव अपना ही ममल स्वभाव है, ऐसा स्वीकार करके अपने ममल स्वभाव का आश्रय ही लेने योग्य है। ममल स्वभाव के आश्रय से ममल भाव को प्रकट करो, ममल भाव के आश्रय से अपने ममल स्वभाव को अर्थात शुद्ध उपयोग को, या ऐसा कहें शुद्ध श्रद्धान को, शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध चारित्र को उपलब्ध करो, क्योंकि ममल स्वभाव ही आश्रय लेने योग्य है। इस ममल स्वभाव की श्रद्धा करके शुद्ध श्रद्धान, इस ममल स्वभाव के ज्ञान में अर्थात इस ममल स्वभाव के स्वानुभव से शुद्ध ज्ञान और इस ममल स्वभाव की लीनता से, इसमें आचरण से शुद्ध चारित्र, ऐसी साधना करो। ये लिखा है यहाँ साफ साफ शब्दों। तारण स्वामी कह रहा है क्या, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध स्वभाव ही अपना ममल स्वभाव है, इसी का आश्रय ग्रहण करने योग्य है, इसका आश्रय ग्रहण करो और इसकी प्राप्ति का उपाय भेद ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वभाव को जानना। बस भगवान जी, इस स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय शुद्ध निश्चय भेद ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वभाव को जानना और वस्तु स्वभाव को जानकर ऐसे शुद्ध ज्ञान मार्ग में आरोहण करना। ये इस वीतराग दशा को प्रगटाना ही इस पूर्णा का मूल प्रयोजन है। भगवान मुक्ति श्री का वर्णन होना चाहिए। ऐसे शुद्ध ज्ञान मार्ग को इस पूर्णा के माध्यम से आचार्य परमात्मा ने सरलता से कहा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भक्त जीवों को मोक्ष मार्ग का निमंत्रण भेजा है। भैया वास्तविकता में हमने हर फूलना के नीचे लिखा है कि इन फूलनाओं का अर्थ करना संभव नहीं है, बाल बुद्धि से प्रयास किया है, लेकिन इसका हमारी भूल सुधार के ज्ञानी जन इन फूलनाओं का अंतर से अनुभव करके इनके रहस्य को जानेंगे। यहाँ तो अपने चिंतन को बढ़ाने के लिए, अपने मोक्ष मार्ग को प्रगटाने के लिए, अपने अंतर में इस सत्य का निर्णय करने के लिए इन फूलनाओं को शब्दों में प्रोने की चेष्टा करिए। बाल बुद्धि से हट करा है, हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। हट है ये, बाल हट कहते हैं इसे, बाल हट किया है, इनका अर्थ लिखने के लिए बाल हट किया है, लेकिन वास्तव में गुरुदेव की इन फूलनाओं का अर्थ तो आपको इनकी भाव अनुभूति में होगा। जब आप इन्हें पढ़ोगे भक्ति से, बहुमान से, अंतर रोमांच में, अंतर ध्यानस्थ अवस्था में, सामायिक में, चिंतन में, अंतर ध्यान की स्थिति में, जब ये फूलनाओं के शब्द आपके अंतर में चलेंगे, तब आप इनकी भाव अनुभूति से जो अनुभव करोगे, वास्तव में वो इन फूलनाओं का अर्थ है। यहाँ जो शब्दों में लिखा जा रहा है वो इन फूलनाओं का अर्थ ही नहीं है, जो कहा जा रहा है वो इनका अर्थ ही नहीं है। जो आप अपनी अंतर ध्यान ज्ञान की दशा में जो आप इसका अनुभव करोगे, वो इन फूलनाओं का अर्थ है, वो शब्द अतीत है। तारण स्वामी ये रहे भगवान जी, कहाँ ले चल रहा हो तारण स्वामी, बताओ। तारण स्वामी कह रहे हैं
जिन जिन वारे हो, जिन जिन वारे हो, उक्तो स्वामी परम सुभाए। तारण स्वामी कह रहा है कि तुम जिन जिनवर हो, उक्तव स्वामी, ऐसा जिन स्वामी जिनेन्द्र देव ने कहा है तुम्हें चलना है तो चलो, परम स्वभाव, अपने श्रेष्ठ स्वभाव में रमण करने के लिए चलो। चलना है ना, तो अपने ज्ञान विज्ञान में अक्षय स्वभाव में रमण करो और मुक्ति मार्ग की ओर चलो। चलना है ना, चलो, बाहर में नहीं अंतर में चलो। ऐसी देव दीप्ति फूलना है और ऐसी मुक्ति श्री फूलना है। दो फूलनाओं को अपन ने वांचन में ले तो लिया, आपने और हमने इन दोनों फूलनाओं को वांचन में सुन तो लिया, लेकिन भगवान जी सुना है, आनंद आया कि नहीं आया? देखो फिर एक लाइन और पढ़ते हैं, अंतिम लाइन समझो आप। लही लहियो, लही लहियो, लही लहियो, अंग दियंगे है, अंग दियंगे है, शुद्ध सुभाए। तो क्या गजब की बात है, क्या अद्भुत आनंद की बात है। तारण स्वामी कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो ले लो, प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है। अंगादि अंग में, सर्वांग में सर्व शुद्ध ज्योति स्वभाव, अपना शुद्ध परम पारणामिक भाव अर्थात शुद्ध प्रदेशी आत्मा स्वानुभूति में प्रकट हो गया है। अब तो इस चेतन अनुभूति को ले लो रे, ये तारण स्वामी कहते हैं भगवान जी। ऐसा अद्भुत मोक्ष मार्ग का है तारण स्वामी ने मुक्ति श्री फूल लगा था। आप और हम पढ़ते तो बड़े अच्छे से हैं, श्रद्धा भाव से हैं, लेकिन इस इन फूलना का जिस दिन अनुभव अंतर से हो जाएगा, उस दिन संसार में कुछ नहीं भाएगा, उस दिन से सच्चे वैरागी हो जाओगे। तो ऐसा वैराग अंतर में आएगा जो ज्ञान में वैराग है, सच्चा वैराग है, अपने मुक्ति श्री की रमणता जाग जाएगी जीवन। और ये जीव अनादि अनंत काल के दुखों से ऐसा क्षण में छूट जाएगा, जैसे कि गर्म तवे पे पानी डालो तो क्षण में छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही देखते ये संसार विला जाएगा। ऐसे ही क्षणभंगुर पर संसार है और ये जीव एक समय में निर्वाण को प्राप्त कर जाएगा। मुक्ति तो अपना स्वभाव है जीवात्मा, देव दीप्ति में देव अपना स्वभाव है, और वो देव जो अपना स्वभाव है वो मुक्त ही है, मुक्त ही है। उसमें बंधन नहीं, उसमें कर्म कालिमा नहीं, उसमें किट कालिमा नहीं, उसमें उलझन नहीं, उसमें अज्ञान भावना नहीं। देव है तो मुक्त है, और मुक्त है बस आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। और आप इन फूलनाओं को पढ़ोगे तो आनंद के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। क्या अपन कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसी रचना भी की जा सकती है क्या, जिसे स्वर में लय में पढ़ा जाए और वीत राग का प्रकट हो जाए? हमने तो सुना है कि लय आदि तो राग के कारण होते हैं, संगीत आदि तो राग के कारण होते हैं। हमने तो सुना है इन लय आदि से तो राग का पोषण होता है, लेकिन क्या कोई ऐसे भी संत हुए हैं जगत में? क्या कोई ऐसे संग्रहित आध्यात्म की पराकाष्ठा में क्या कोई ऐसे स्वर सम्राट परम संगीतकार, क्या कहे ऐसे परम आचार्य भी कोई हुए हैं क्या, जिन्होंने अपने अंतर अनुभव से ऐसी लय उत्पन्न कर दी हो, ऐसा नाद उत्पन्न कर दिया हो, ऐसा फूलनाओं का ऐसा अमृत बरसा दिया हो, जिसकी लय में रत होके जीव राग के रंग में ना रंगे, जिसकी लय से वीत रागता प्रकट हो, जिससे चारित्र रमणता का उद्घोष हो, जिससे जीव चारित्र में डूब जाए, अंतर चतुष्टय का अनुभव प्राप्त कर ले। क्या ऐसा भी कोई ग्रंथ है? अभी तक प्रमाण रूप में सामने सिर्फ तारण समाज में एक ऐसा ग्रंथ है ममल पहाड़ जी, ऐसी अद्भुत कृति है जो अंतर में वीतराग स्वभाव की परिणति को भिगोने वाली है, अंतर लेके जाने वाली, जिससे राग रंग उत्पन्न नहीं होने वाला, जिससे चारित्र की रमणता उत्पन्न होने वाली। एक ही कृति है ऐसी आध्यात्मिक शुद्ध
परमाणु। लेकिन क्या कभी अपने को बहुमान आता है? ये हमारे तारण स्वामी क्या देगा ये? मुक्ति श्री। ए भव्य आत्मा कहाँ खो गए रे? अब तो चलो रे। कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले? अब तो तारण स्वामी का निमंत्रण मान लो रे। क्या करें गुरुदेव, क्या करें? अंतर में बैठा हुआ देव नहीं मिल रहा ना। देव की दीप्ति नहीं जल रही तो मुक्ति का भाव नहीं आ रहा। देव का प्रकाश हो जाए तो मुक्ति का भाव अपने आप प्रकट हो जाए। अपने आप ही लगे कि विवाह भाव में नहीं जुड़ना, कसाय भाव में नहीं जुड़ना, घर पुत्र परिवार की उलझन में नहीं जुड़ना, हमें अपनी आत्मा का पतन कराने वाले कोई भी कार्य में नहीं जुड़ना, हमें अदेव के पास नहीं जाना, हमें कुदेव के पास नहीं जाना, हमें मिथ्या देव के पास नहीं जाना। ये भावना आपको अपने आप आए ना। कब आए? जब आपके अंदर के देव में आपका आपके निज देव की दीप्ति जल जाए तो आपको पर में पर्याय में देव से विरक्ति आ जाए, अपना देव स्वभाव अनुभव में आ जाए, तो संसार के विकार विभाव परिणामों से आपको विरक्ति आ जाए और आप और हमारे अंदर में मुक्ति श्री के बाजे बजे। हमने कल परसों भी कहा था कि जब तुम अरिहंत दशा को प्राप्त करोगे तो 12.5 करोड़ बाद बजेंगे, वो तो कल की बात है। लेकिन भगवान आत्मा जिस समय तुम इस मुक्त स्वभाव का अनुभव करोगे तो सर्वांग रोमांचित हो जाएंगे, अंतर में जय जयकार बच जाएगी। ये तो तत्काल की बात है, तत्काल 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 तत्काल, ये तो तत्काल होगा भैया। आपको और हमें वास्तविकता में ये अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव स्वीकार हो। हम वास्तव में तारण स्वामी की देव दीप्ति फूलना और मुक्ति श्री फूलना को अनुभव से प्रकट कर पाए, और कल अपन चलेंगे गुरु दीप्ति फूलना पे। अंतर आत्मा कैसे गुरु और व्यवहार में भावलिंगी गुरु कैसे, इस बात का प्रकाश करेंगे तारण स्वामी कल। तो कल अपन यदि हम यही रहेंगे भोपाल में ही, तो कल हम पहले भूमिका, कल अपन पहले भूमिका का वांचन करेंगे और फिर फूलना का वांचन करेंगे। तो अपन भैया गुरुदेव की इन फूलनाओं के मर्म को जान के, गुरुदेव की इन फूलनाओं को समझ के, तारण स्वामी के द्वारा बताए रहस्यों को अनुभव प्रमाण सिद्ध करके अपन भैया इन फूलनाओं को नियम से पढ़ने का नियम तो लें। अनुभव जब होगा तब होगा। वर्षावास का पावन योग आ रहा है, आत्म साधना के पवित्र दिन आ रहे हैं। नियम ले लो कि 2 फूल लाए, 1 फूल लाए, 3 फूल लाए, 4 फूल लाए, जितना जब तक आपका चित्त लगेगा तब तक हम कम से कम 1-2 फूल लाए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ पाते तो सुनेंगे। यूट्यूब पे सारी फूल लाए लोड है, हमारे चैनल पे भी सारी फूल लाए लोड है। तो आप चाहो नहीं पढ़ पाते तो आप उन्हें श्रवण कर सकते हो, सुन सकते हो, उनका अनुभूति में लाभ ले सकते हो। भगवान जी इन फूलनाओं के अंतर रस को प्रकट करके, इन फूलनाओं की अंतर अनुभूति को प्रकट करके आप अपने निर्माण का मार्ग बना सकते हो। आप और हम सभी तारण स्वामी की इस अद्भुत रचनाओं का स्वानुभूति के निमित्त लाभ उठाएं, यही इस मौल पौड़ जी ग्रंथ का मर्म है। गुरुदेव की ये फूलनाएं चैतन्य का जागरण करने वाली हैं। वर्षावास में आप बहुत सारे नियम लोगे, लेकिन 2-4 फूलनाएं पढ़ने का नियम लो जिससे चारित्र रमणता की विशुद्धि हो, और आप अपने अंतर में इन फूलनाओं में अवगाहन कर पाओ। चाहे छोटी छोटी फूलना पढ़ो, लेकिन अच्छे भक्ति भाव से, अच्छी बहुमान के साथ और गहरी भाव अनुभूति के साथ इन फूलनाओं को पढ़ें आप और हम सभी। तो आप और हम सबके जीवन में केवल ज्ञान की ज्योति जले। सभी देव स्वभाव से अपने मुक्ति श्री का वर्णन करते हुए, देव स्वभाव के अनुभव से मुक्ति श्री का वर्णन करते हुए सभी जीव परम निर्वाण पद को प्राप्त करें। यही रहस्य इन फूलनाओं में तारण स्वामी ने दिया है। सभी के भयों का नाश हो, सभी भव्य जीवों के अंतर से भय सल शंकाओं का नाश हो, कर्मों का विनाश हो, वो सभी जीव अपने ममल भाव शुद्ध उपयोग को प्राप्त हो। इसी लक्ष्य से ये ममल पौराणिक ग्रंथ है भैया। सभी इस ग्रंथ को स्वीकार करें अंतर से और सभी अपने निर्माण के मार्ग में आगे बढ़े। यही गुरुदेव की मंगल प्रेरणा है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर शांति तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो।
देव को गुरु को धर्म